माँ, ये शब्द सुनते ही एक सुकून सा मिलता है। माँ के साथ हर बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। और हमारी आज की कहानी भी माँ के बारे में ही है, जिसका बच्चा मर चुका है, पर अब वही बच्चा वापस माँ के पास उसे अपनी मौत की वजह बताने आया है। तो ये सब कब, क्यों, कैसे हुआ, वो आपको आगे ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे चैनल पे थोड़ा सा भी मजा आता है तो हमें सब्सक्राइब करें और अपने हॉरर लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अब आगे। अनीता एक सुबह जगती है तो खुद को शमशान घाट में पाती है। उसका पति नकुल उसे वहां से 50 किलोमीटर दूर खुद के घर भी ले आता है। कम से कम 7 दिनों से यही सिलसिला चल रहा था, मगर ये घटनाएं क्यों हो रही थी इसका किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। अनीता रात में सोती, सुबह शमशान घाट में जगती, फिर नकुल उसे घर ले आता। नकुल और अनीता ने कई तांत्रिकों से बात की, कई डॉक्टरों से मिले, पर अनीता न जाने कैसे शमशान घाट पहुंच जाती इसका कोई सबूत नहीं था। न कोई दोषी मिलता, न कोई अनीता को नींद में चलने की बीमारी। आज 10वां दिन है, रात के करीबन 12 बजे है, लेकिन अनीता आज ना सोने का तय करती है क्योंकि वो अब थक चुकी थी इस रोज की परेशानी से। नकुल तो सो चुका था, मगर रात में अनीता एक तस्वीर लिए बैठी थी जिसमें उसके 5 साल की बच्ची की फोटो है। दरअसल 7 साल पहले उनकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अनीता आज उसी को याद कर रही है, पर फिर भी उसे झपकी लग जाती है और हमेशा की तरह वह सुबह शमशान घाट में जगती है। लेकिन इस बार अनीता वापस नहीं जाती। नकुल को कह देती है कि हम यही पास के गांव में रहेंगे, अब मैं खुद इस बात का पता लगाऊंगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रात के समय अनीता शमशान घाट में रुकने की जिद करती है। नकुल ने तो मना भी किया, पर वो नहीं मानी। गांव वालों ने कहा भी अब बेफिक्र रहिए, शमशान घाट के बाहर एक लकड़ी काटने वाला भी रहता है जो देख रेख में काम आएगा। तो फिर नकुल भी साथ में रुक जाता है। अनीता शमशान घाट के पास एक खटिया पर बैठी हुई थी, दूसरी पे नकुल सो रहा था। धीरे धीरे तारों से भरी रात हुई। अनीता उस नज़ारे में खो सी गई थी। सिर्फ अनीता ही उस माहौल में जग रही थी, बाकी सब तो नींद की आगोश में थे। कुछ मिनट बाद कहीं से बच्चे की किलकारियों की आवाज आने लगी। अनीता का ध्यान जैसे ही पड़ा, वो सोचने लगी कि एक बच्चे की आवाज, वो भी शमशान घाट में। अनीता यहाँ वहाँ खोजने लगती है कि आखिर वो बच्चा है कहाँ। आवाज की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे आवाज भी बढ़े जा रही थी। उसकी नजर एक घास के टीले पर पड़ी। उसे लगा कि पक्का बच्चा इसके पीछे होगा। वह हल्की हल्की आगे बढ़ रही थी। उसने जैसे ही घास के टीले के पीछे देखा, अनीता के कुत्ते को देखते ही पसीने छूट गए थे, पर फिर भी बच्चे की आवाज आए जा रही थी। वो वापस उसे खोजने लगी और शमशान घाट में वापस आ गई, जहाँ एक बच्चा अकेला खेल रहा था। अनीता उसे गौर से देखे जा रही थी, पर अचानक वो बच्चा पलटा। अनीता की धड़कन इस बार तेज हो गई थी। वो उस बच्चे को देखे जा रही थी और ठीक उसके सामने वो बच्चा भी उसे देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर घाव थे, माथे से खून की धार टपक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूमियत सी दिख रही थी, मानो वो बच्चा अनीता से कुछ कहना चाहता है। अनीता ने भी थोड़ा ध्यान से देख पहचाना तो वो शॉक में पड़ गई, क्योंकि वो बच्चा और कोई नहीं, उसकी मरी हुई बच्ची थी, जो सालों बाद अनीता को ऐसे हाल में मिली है। अनीता भागती हुई जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है, क्योंकि हर माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है, फिर शायद वो भले ही मर चुका हो। अनीता की मरी हुई बेटी ने कहा कि मम्मी, पापा अच्छे नहीं है, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे चालू बाइक से कूदने को कहा और मैं कूद गई। तब से मैं यहाँ अकेली घूमती हूँ, मुझसे कोई बात भी नहीं करता। बस आज जाके आपने मुझ पे ध्यान दिया है। खुद के बच्चे के मुंह से ये दिल दुखाने वाली बातें सुन अनीता रो पड़ी। मगर आप सोच रहे होंगे कि नकुल अपनी ही बच्ची का खून कैसे कर सकता है, तो उसकी वजह मैं बताता हूँ। दरअसल नकुल और अनीता को जब बच्चा हुआ तब नकुल को यह पता चला कि यह बच्चा उसका नहीं बल्कि अनीता के पहले प्रेमी का है, और नकुल ने उसे नहीं अपनाया। कुछ महीनों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन एक दिन नकुल ने फायदा उठाकर उसी बच्चे का खून कर दिया और उसे वहीं लाकर दफना दिया जहाँ रोज सुबह अनीता शमशान घाट में जगती थी। विडंबना भी ऐसी हुई कि अनीता का बच्चा मर के भी उससे दूर नहीं रह पाया, और वह बच्ची चाहती थी कि अनीता को पता चले कि उसके बच्चे की मौत की वजह क्या है। सुबह हुई, नकुल ने अनीता से कहा, अनीता जिद छोड़ दो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब अनीता ने सिर्फ एक बात कही, तुम यहाँ से जा सकते हो, पर मैं अब नहीं जाने वाली यहाँ से। मैं अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे के पास रहूंगी।
नकुल को भी गहरा सदमा लगा कि आखिर अनीता को इस बात का पता कैसे चला। लेकिन जब वह अनीता से बात कर रहा था तब उसे अनीता के पीछे वह मरा हुआ बच्चा दिखा। नकुल को वहीं दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे नकुल की वहीं के वहीं मौत भी हो जाती है। तब से लेकर आज तक अनीता उसी गांव में उसी शमशान घाट के पास रहती है, अपने बच्चे के पास। तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और ये कहानी कैसी लगी हमें ये कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे 100 सब्सक्राइबर के लक्ष्य तक की मदद जरूर करें। अब मिलते हैं फिर किसी नए खौफ के किस्से में। तब तक आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस देख सकते हैं।